सोने जेवरात वाली चुड़ैल। बात चौधरीपुर गांव की है, जहां पर काफी बड़े बड़े जमींदार रहा करते थे। ये गांव काफी समृद्ध था और इस गांव में एक दूसरे पर लोग बहुत विश्वास किया करते थे। इसी कारण कभी चोरी चाकरी की घटना सुनने में न आती थी। इस गांव से एक नदी होकर गुजरती थी, जहां पर एक पीपल का पेड़ था। इसी पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल का डेरा था। वो चुड़ैल बहुत लालची थी, लेकिन इस बात की जानकारी उस गांव के अपने लोगों को ही नहीं थी। एक बार उस नदी के पास से होता हुआ एक नवविवाहित जोड़ा गुजर रहा था। नवविवाहित युवती खूब सारा सोना पहने जा रही थी। जैसे ही उस चुड़ैल की नजर उस जोड़े पर पड़ी, उसने इतना सारा सोना देखकर मन में लालच कर लिया कि वो सारा का सारा नवविवाहिता का सोना अब उसे मिलना चाहिए। वो अचानक उस जोड़े के सामने आ गई। रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। अरे अरे, ये तो चुड़ैल है, भागो यहाँ से। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जहाँ पर हो वहीं रुक जाओ, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। देखिए, हमें छोड़ दीजिए, हमारी नई नई शादी हुई है। भगवान के लिए हम पर रहम कीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे हाथ जोड़ने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारा खून चाहिए। तुम दोनों को आज खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। देखिए, आप हमें छोड़ दीजिए। हम बड़ी दूर से चलते हुए आ रहे हैं। उसके बदले में जो भी आप कहेंगे हम सब आपको दे देंगे। अच्छा, ये बात है? तो फिर जितने भी तुमने गहने पहन रखे हैं सब मुझे दो। अभी उतारो सारे गहने। फिर दोनों के पास जितने गहने थे सब उतार के उन्होंने दे दिए। वहां से वो दोनों नवविवाहित भाग खड़े हुए। चुड़ैल तो अब गहनों को पाकर बड़ी खुश थी। सोचने लगी कि अब वो घर घर जाकर चोरी करेगी, खूब सारे गहने जेवरात इकट्ठा करेगी। वो चुड़ैल उसी रात गांव में रह रहे राधे सेठ के घर चोरी करने गई। वहां से उसकी तिजोरी से सारा सोना निकाल कर आ गई। जब सुबह राधे सेठ उठे तो अपनी तिजोरी को खाली देखकर चौंक गए। सारे गांव वालों को बताकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। और उधर पीपल के पेड़ पर रह रही चुड़ैल तो अब माला माल हो गई थी। उसे तो सुंदर लगने का, सोने जेवरात इकट्ठा करने का बहुत शौक था। कितनी सुंदर लग रही हूँ। हाय, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए मुझे। लेकिन अब तो मुझे और भी गहना चाहिए। लेकिन अब हर रोज गांव में सोने जेवरात की चोरी की खबरें आने लगी, जिसे देखकर गांव वालों ने रात में पहरा देने का निर्णय लिया। एक रात वो चुड़ैल फिर से गांव में चोरी के इरादे से आई और बद्री सुनार के घर घुसकर सारा सोना चुरा कर ले जा रही थी। जब वो जा रही थी कि पीछे पहरा दे रहे एक गांव वाले की नजर उस चुड़ैल पर पड़ गई। उस चुड़ैल को देखते ही उस गांव वाले की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अरे अरे, ये तो खूंखार चुड़ैल है। अरे अरे, कोई है? अरे सुनो, अरे गांव वालों, उठो उठो, अरे कोई है। ये सुनते ही चुड़ैल उस पहरेदार के पास आई। उसने अपने शरीर पर खूब सारा गहना पहना हुआ था। उसने बद्री सुनार के घर से चुराए गहने और जेवरात पोटली में रख लिए थे और उस पहरेदार को धमकाने लगी। ए आदमी, चुप हो जा, वरना अपनी जान से जाएगा। तेरा ऐसा बुरा हाल करूंगी कि तेरी लाश भी तेरे घर वालों को नसीब नहीं होगी। और ये बोलते ही वो चुड़ैल वहां से गायब हो गई। चुड़ैल के जाते ही पहरेदार जोर जोर से गांव वालों को आवाज देकर इकट्ठा करने लगा। गांव प्रधान ने पूछा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें चोर मिल गया क्या? चोर पकड़ लिया क्या?
हाँ प्रधान जी, मैंने चोर को देखा था, लेकिन ये आम चोर नहीं है। प्रधान जी, ये चोर नहीं, चुड़ैल है जो अपने गांव में चोरी कर रही है कब से। बहुत खूंखार चुड़ैल थी। उसने अपने शरीर में खूब सारे जेवरात पहने थे। अभी अभी वो बद्री सुनार के घर से चोरी करके भागी है। मैंने तभी उसे देखा तो वो मुझे जान से मारने की धमकी देने लगी और फिर गायब हो गई। अरे भाई, क्या ये सच है? अगर ये सच है तो फिर उस चुड़ैल से हम सबको कौन बचाएगा? सुबह होते ही हम सब नदी के पास बने शिव मंदिर के पुजारी के पास चलेंगे, ठीक है? अब वो ही हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं। और जैसे ही सुबह हुई, सभी गांव वाले गांव प्रधान के साथ मिलकर उस मंदिर के पुजारी के पास गए। उस चुड़ैल के सारे चोरी के किस्से बताए। हाँ, मैंने इस चुड़ैल के चोरी वाले किस्सों के बारे में सुना है। मुझे पता है ये चुड़ैल कहाँ रहती है। तो फिर बताइए पंडित जी, जल्दी कुछ कीजिए, हमारी मदद कीजिए पुजारी जी। वो जो नदी के उस पार पीपल का पेड़ बना है, वो चुड़ैल उसी पेड़ पर रहती है। मैं कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसी पेड़ के नीचे हवन करूंगा और तुम लोगों को उस चुड़ैल से छुटकारा दिलाऊंगा। अगले दिन पुजारी जी ने वैसा ही किया। जैसे जैसे हवन का धुआं उस पेड़ की शाखाओं में पहुंचा, वो चुड़ैल बाहर निकल आई। कौन है यहाँ? तेरी मौत है यहाँ। पुजारी के बच्चे, तू मेरी मौत को नहीं, अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। क्यों मरना चाहता है तू? देख चुड़ैल, तूने पूरे गांव वालों को परेशान कर कर रखा है। अब तेरी बारी है, अब तू नहीं बचने वाली। और फिर पुजारी जोर जोर से मंत्र पढ़कर हवन करने लगे। जैसे जैसे हवन की आग की लपटें तेज होती जा रही थी, वैसे वैसे चुड़ैल परेशान होती जा रही थी। अरे पुजारी, देख मैं कह रही हूँ तुझसे, बंद कर इस हवन को, बंद कर अभी। मेरा पूरा शरीर जल रहा है। पुजारी और जोर जोर से हवन करने लगा, जिसके प्रभाव से अब चुड़ैल उस आग की चपेट में आकर ध्वस्त हो गई। चुड़ैल की चीखों को सुनकर वहां पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया और उस दिन के बाद से उस चुड़ैल ने उस गांव वालों को कभी तंग नहीं किया।